प्रश्न 14। प्रश्न है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 14 में है x³ y³ माइनस 512। प्रश्न क्या है? x³ y³ माइनस 512। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x बाई का पूरा पे घात 3 यानी x बाई और पूरा पे घात 3 माइनस यानी x बाई का होल क्यूब माइनस 512 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 512 किसका घन है? 8 का। यानी 8 को अगर 3 बार गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? 512, क्योंकि 8 8 64 और 64 8 कितना हो जाएगा? 512। 64 गुना 8 कितना आ जाएगा? 512। तो 512 को हम लिख सकते हैं 8 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे इसको। तो x बाई का होल क्यूब यानी दोनों पे घात 3 माइनस 8 का घात 3। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? AQ माइनस BQ के सूत्र पे। तो AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। तो A के जगह पे x बाई है और B के जगह पे 8 है, तो लिख लेंगे AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी यानी x बाई माइनस 8, x बाई माइनस 8 यानी A माइनस बी, A के जगह पे x बाई है और B के जगह पे 8 है, तो A माइनस बी गुना ए स्क्वायर, ए के जगह पे कौन है? x बाई यानी x बाई का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। ए में कौन है? x बाई और b में है 8, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी में कौन है? 8 यानी 8 का स्क्वायर। अब इसको मंझला कोष्टक में बंद कर देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। तो AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी A गुना B प्लस बी स्क्वायर। तो बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों गुना में है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी गुणनखंड x बाई माइनस 8, x बाई माइनस 8 गुना, अब x बाई और दोनों पे वर्ग है तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी x स्क्वायर बाई स्क्वायर, x स्क्वायर बाई स्क्वायर और x बाई गुना 8 को क्या लिख लेंगे? प्लस 8x बाई प्लस 8x बाई, क्योंकि तीन ये दोनों गुना में है तो x बाई गुना 8 को हम लिख लेंगे 8x बाई या 8 बाई x, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे? 8x बाई और प्लस 8 का वर्ग यानी 8 8 64, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो इसका गुणनखंड आ चुका है x बाई माइनस 8 गुना एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 8x बाई प्लस 64। तो x³ बाई क्यूब माइनस 512 का गुणनखंड हो जाएगा x बाई माइनस 8 गुना एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 8x बाई प्लस 64। प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 है AQ माइनस 27 बटा AQ, AQ माइनस 27 बटा AQ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं AQ माइनस 27 किसका घन है? 3 का। 27 किसका घन है? 3 का। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 होता है,
यानी 27 का घनमूल है 3, तो 3/a का होल क्यूब इस तरह लिख देंगे, क्योंकि a का घन दिया हुआ है a का घात 3, तो 3/a और पूरा पे घात 3 दे देंगे, यानी 27/a का घात 3 को हम लिख सकते हैं 3/a और पूरा पे घात 3। अब यहाँ पे AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ के सूत्र पे आ गया है, तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे कौन है, 3/a है, तो लिख लेंगे AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी यानी A माइनस 3/a, A माइनस 3/a गुना ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए गुना 3/a, ए बी ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे है 3/a प्लस बी स्क्वायर यानी 3/a का स्क्वायर, फिर मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे A माइनस 3/a इसको इसी तरह रहने देंगे गुना, अब छोटा कोष्ठक लगा लेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने देंगे। अब देखिए ए गुना 3/a है, बीच में बिंदु इसका मतलब गुना में है, तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3 यानी प्लस 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे 3 का वर्ग क्या होगा 9, 3/a और दोनों पे वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा यानी प्लस 9/a का वर्ग यानी a का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, a माइनस 3/a गुना ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9/a स्क्वायर। तो AQ माइनस 27/AQ का गुणनखंड हो जाएगा a माइनस 3/a गुना ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9/a स्क्वायर। प्रश्न 16 में है 8a का घात 3, 8a का घात 3 बटा 27 माइनस b का घात 3 बटा 8, ये है प्रश्न। 8a का घात 3 बटा 27 माइनस b का घात 3 बटा 8, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। 8 किसका घन है, 2 का घन है, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करने पे 8 आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसको हम लिख लेंगे 2a बटा 27 किसका घन है 3 का, तो 2a बटा 3 का होल क्यूब, इस तरह लिख लेंगे, माइनस b बटा 8 किसका घन है 2 का, तो b बटा 2 का होल क्यूब, माफ कीजिए होल क्यूब, इस तरह लिख लेंगे। तो 8 जो है 2 का घन है, ये देखिए b है,
तो b का घात 3 है और 8 किसका घन है, 2 का, तो b बटा 2 और पूरा पे घात 3 दे देंगे। तो ये आ गया है ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे है 2a बटा 3 और b के जगह पे है b बटा 2। ठीक है, ए के जगह पे कौन है, 2a बटा 3 है और b के जगह पे है b बटा 2। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी यानी 2a बटा 3 माइनस b बटा 2, 2a बटा 3 माइनस b बटा 2 गुना ए स्क्वायर, ए में कौन है, 2a बटा 3, 2a बटा 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए में कौन है, 2a बटा 3 और b में कौन है, b में है b बटा 2। तो गुना b बटा 2 लिख लेंगे इस तरह से, प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर, b में कौन है, b बटा 2 का स्क्वायर, b में कौन है, b बटा 2 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे और मंझला कोष्ठक को यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए गुना बी, बीच में बिंदु है तो इसका मतलब क्या है, गुना में है, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2a बटा 3 माइनस बी बटा 2 2a बटा 3 माइनस बी बटा 2 गुना, फिर कोष्ठक लगा लेंगे छोटा। अब 2a का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और a का वर्ग यानी 4a का वर्ग बटा 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 यानी 4a का वर्ग बटा 9। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो क्या आ गया, ए बी बटा 3, तो प्लस ए बी बटा 3 प्लस ए बी बटा 3 प्लस b बटा 2 का वर्ग, तो b बटा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग यानी b का घात 2 बटा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 और छोटा कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो इसका गुणनखंड यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 2a बटा 3 माइनस b बटा 2 गुना 4a स्क्वायर बटा 9 प्लस ए बी बटा 3 प्लस बी स्क्वायर बटा 4। तो 8a क्यू बटा 27 माइनस बी क्यू बटा 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2a बटा 3 माइनस बी बटा 2 गुना 4a स्क्वायर बटा 9 प्लस ए बी बटा 3 प्लस बी स्क्वायर बटा 4। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल कर लेंगे।